खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी अयोध्या में इस साल 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा और इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। अब कांग्रेस नेता उदित राज के ओर से दिए गए एक विवादित बयान से सियासत गर्मा गई है। उन्होंने अपने बयान में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। सोशल मीडिया में दिए बयान में उन्होंने कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मतलब 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि बीजेपी केवल दिखावा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई राजा हैं क्या? बीजेपी संविधान को नहीं मानती है। अयोध्या में मीरा के घर जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर उदित ने भी कहा है कि वह लाभार्थी नहीं निषाद के घर गए। उस समय यह बात बीजेपी के जिम्मेदार लोगों के द्वारा कहा जाना क्या दर्शाता है? हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि शूद्रों का कार्य है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना। एक्स पर उन्होंने लिखा तो हमने जब उनसे सवाल किया कि कि इनकी क्या मंशा है तो डिलीट करके भाग गए। उसके बाद जिस तरह से मीडिया में प्रचार भी हो रहा है कि निषाद के परिवार गए, तो आपने देखा होगा कि जब भगवान राम का वनवास हुआ है तो सबरी मिलती हैं, निषाद मिलते हैं। उस समय के लोअर कास्ट थे। तो प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पोस्ट पर हैं। राजा राम नहीं है कि एक निषाद के घर जा रहे हैं वो। तो चारों तरफ अभी भी देखिए सोशल मीडिया में और जितना टेलीविजन है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के सोशल पोस्ट पर कि निषाद के घर गए। तो कौन सी व्यवस्था लाना चाहते हैं? संवैधानिक पोस्ट पर गए प्रधानमंत्री जो निषाद के घर गए। अब कहा जा रहा है कि वो तो लाभार्थी के यहाँ गए। अगर लाभार्थी के यहाँ गए तो वह कहा जाना चाहिए, तब तो निषाद के घर जाने के लिए कहा। अब वो पकड़े गए हैं तो भाग रहे हैं डिबेट से। और दूसरी बात है कि जिस तरह से दलितों पिछड़ों के हक का विरोध करते हैं, नौकरियां खत्म किया, तो उससे क्या है कि इनको गवर्नेंस से संसाधन और शासन प्रशासन से बाहर कर रहे हैं। तो यही तो है, और क्या है मनुवाद। और चलिए इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। ओमशील, सनातन पर लगातार टिप्पणियां हो रही हैं और अब जो बयान सामने निकल कर आया है, उदित राज का सामने निकल कर आया है, वो भी कुछ इसी तरीके से विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। जरूर सत्यम, जिस तरीके से भी आप सुन रहे होंगे उदित राज ने जिस तरीके से बयान दिया, उससे वही नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी घिरते हुए नजर आ रही है। उनका वो एक्स पे पोस्ट करते हैं कि मतलब 500 साल बाद वापस से मनुवाद वापस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने, आप समझिए, उन्होंने राम मंदिर का जिक्र नहीं किया, पर लोग यही समझेंगे कि आप राम मंदिर की ही बात कर रहे हैं। वो राम मंदिर की ही बात करना चाह रहे थे। पर अब आप समझिए 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। विश्व के जितने भी उनके ये श्रद्धालु हैं और जो जितने भी भक्त हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे राम कब आएंगे। वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो हजारों करोड़ के योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस, हवाई अड्डे से लेके तमाम परियोजनाओं का वो सौगात दे रहे हैं। तो वहीं विपक्ष है कि लगातार सनातन पर हमला कर रही है और देवी देवताओं पर हमला कर रही है। अभी पटना से जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, राबड़ी देवी के आवास के बाहर लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास के बाहर जिस तरीके से देवी देवताओं के खिलाफ पोस्टर बैनर्स लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष को मुश्किल में डालने वाला ये अब समय आ गया है और कहीं ना कहीं अब जनता भी इनसे नाराज है।
तो क्या लगता है, इस तरीके से राम मंदिर बन रहा है और 22 तारीख को इसकी प्राण प्रतिष्ठा है, उससे पहले विवादित बयान लगातार जारी हैं, जबकि इन तमाम विपक्षी दलों को भी निमंत्रण गया है, लेकिन जिसको गया वो आना नहीं चाहता है और जिसको नहीं गया है वो कह रहा, वो निमंत्रण का इंतजार कर रहा है। आप जैसे उदित राज को भी आपने सुना होगा, उनका भी साफ तौर पर कहना है ये निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी क्या इस देश के राजा हैं? तो कहीं ना कहीं ये राम मंदिर इतने सालों बाद अब बना है, अयोध्या में राम नगरी में बना है, तो अब इस पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है, इस पर भी विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो 2024 का ये सपना देख रहे हैं सत्यम, उसके लिए मुश्किल हो। एक तरफ ये दावा करते हैं कि हम इंटैक्ट हैं, इंडिया जो गठबंधन है वो इंटैक्ट है, पर वहीं इंडिया गठबंधन के जो नेताओं को वहां का इनविटेशन जाता है, कुछ लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, जिनको नहीं मिला होता है वो बोलते हैं हमें इनविटेशन नहीं मिला, और जिन्हें मिल जाता है वो जाने को तैयार नहीं होते हैं। तो सवाल कई सारे हैं और ये राजनीतिक रोटियां कब तक विपक्ष इस पर सेकेगी, ये देखने वाली बात है सत्यम। जिस तरीके से ये बयानबाजी सामने निकल कर आ रही है, क्या इसके परिणाम आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे जब लोकसभा चुनाव होगा इंडिया गठबंधन को? से बयानबाजियां अभी तेज हुई हैं, चाहे सनातन पर हमला करने की बात हो, अभी आपने पूर्व में देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही रुख था, इसी तल्ख लहजे में उन्होंने सनातन पर हमला किया। कुछ दिन पहले जो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर राव, वो भी इस तरह सनातन पर हमला कर रहे थे, रामचरितमानस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे थे। तो जनता के दिमाग में ये है कि किस तरीके से विपक्ष सनातन विरोधी बयान दे रही है और क्या कुछ इससे, बहरहाल जो ये विपक्षी नेता ये बयान दे रहे हैं एक समुदाय विशेष के वोट को टारगेट करने के लिए दे रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि जो सनातन जो वोट बैंक है, जो हिंदू वोट बैंक है हम कह लें, वो अगर हम उससे तुलना करें तो काफी ज्यादा है जो समुदाय विशेष है। तो कहीं ना कहीं 2024 में जरूर इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा और जो इंडिया गठबंधन एकजुटता का दावा करता है, कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर परियोजनाओं का ये कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हर दिन जाके निरीक्षण कर रहे हैं, हर दूसरे दिन जाके निरीक्षण कर रहे हैं। तो 22 तारीख का पूरे देश को, पूरे विश्व को इंतजार है कि रामलला फिर से पधारेंगे और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है सत्यम। अच्छा ओमशील, जिस तरीके से मंदिर तैयार हो रहा है अयोध्या में और इस पर विपक्ष टीका टिप्पणी कर रहा है, इसके पीछे की इनकी मंशा क्या हो सकती है? देखिए, विपक्ष का साफ तौर पर यही है कि मैं आपको पहले भी बताया कि विपक्ष साफ तौर पर यही चाहती है कि क्योंकि अगर हम सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, आप समझिएगा बीजेपी जिस तरीके के वोट बैंक को साध रही है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव आने हैं, तो सबको 2024 एक ही लक्ष्य दिख रहा है, 2024 लोकसभा चुनाव। तो आप बीजेपी एक तबके के लोगों को अपने साथ ले चुकी है और विपक्ष के पास कुछ ही समुदाय बचते हैं जिनकी जो कि माइनॉरिटीज में आते हैं। तो माइनॉरिटीज का वोट पूरे तरीके से अपनी ओर लेने के लिए ये हर तरकीब अपनाएंगे। चाहे हम एमके स्टालिन के बेटे की बात कर लें, जिस तरीके से वो सनातन पर हमला कर रहे हैं। अब मैं आपको स्वामी प्रसाद मौर्य की बात बताया, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीजेपी में हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने सपा ज्वाइन किया, उसके बाद से जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो विशेष समुदाय विशेष का वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश। और जैसे मैं एमके स्टालिन के बेटे का नाम लिया, तो वो अपने राज्य में उस तरीके का बयान देते हैं कि समुदाय विशेष का वोट मिले। और आपको बता दूं, वो बयान देके उनको प्रदेश में तो फायदा मिल जाएगा, पर कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा पूरे गठबंधन को हिंदी पट्टी वाले जितने भी राज्य हैं वहां पर भुगतना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।